नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि योगीराज उस कुटिया के दक्षिण भाग में जो पर्वत खंड था उस खंड से आकर के और उस पर्ण कुटी या आश्रम में आया। उसका जो शरीर था योगीराज महामुनि का, उसका वर्णन हो चुका है। आश्रम में आकर के उनका सत्कार किया गया। उससे आगे का वर्णन कर रहे हैं आज। अथ अनंतरम, अथ मतलब उसके बाद, योगीराजम संपूज्य, योगीराजम ऐसे योगीराज महामुनि को संपूज्य मतलब पूजा करके, यावद ईहितम यावद ईहितम, जैसे उन्होंने किसी चीज की चेष्टा किया, किमपि आलापयितुम, कुछ कहने के लिए जैसे चेष्टा की, तावत मतलब तब तक, कुटीरात कुटीर से या कुटिया से, अश्रूयत सुनाई दी, तस्याह एव बालिकायाः सकरुण रोदनम, उस बालिका का करुण रोदन सुनाई दिया। ततः उसके बाद, किमिति कुत इति केयम इति कथमिति पृच्छा परवशे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां शान्तयितुं श्यामवटुम आदिश्य कथितम। जब तक कोई कुछ पूछता कि किम इति, यह क्या है, कुतः मतलब कहाँ से, और का इयम इति, और यह कौन है, यह कैसे, परीक्षा परवशे, प्रश्न पूछने की इच्छा से योगीराज ने जैसे ही ऐसे किया, ये योगीराज के ऐसे करने पर तुरंत ही ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिका को सांत्वना करने के लिए या शांत करने के लिए या आश्वासन देने के लिए, श्याम वटुम आदिश्य, श्याम वट को उपदिश्य आदेश के कह करके कहा। क्या कहा? भगवन श्रूयताम, हे महामुनि सुनो, यदि कुतूहलम, हे महर्षि, ये जो कौतूहल है, वृतांत वाला ये जो कौतूहल है, श्रूयताम उसको सुनो। कह रहे हैं यह संपादित सायंतन कृति अत्रैव कुशास्तरण समित अधिष्ठिते मयि। बोले कल की बात है, जैसे ही मैंने सायंकाल की क्रियाओं को समाप्त करने के बाद, अत्रैव मतलब यही इसी आश्रम में, कुशास्तरणम अधिष्ठिते, कुशा के आसन पर बैठने पर, परितः मतलब चारों ओर,
समासीनेषु छात्र वर्गेषु, और छात्र वर्गों के बैठे होने पर, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रतितिषु, व्रतितिषु मतलब लतासु, लताओं के धीर समीर के स्पर्श से मंद मंदम आंदोल्य मतलब कंपित होने पर, समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदो यव इंदौ, और इंदु के उदित होने पर जो यामिनी अर्थात रात्रि की जो कामिनी है, रमणीय है, उसके चंदन बिंदु की तरह। फिर कह रहे हैं कौमुदी कपटेन सुधा धाराम इव वर्षति गगने, और गगन में, आकाश में कौमुदी कपटेन अर्थात चंद्र ज्योत्सना के बहाने, सुधा धारा मतलब अमृत धारा की तरह वर्षा करने पर, आकाश में अमृत धारा की वर्षा करने पर, अस्मिन अस्मत् नीति वार्ता शुश्रूषुषु इवा, और हमारी नीति वार्ता, न्याय की जो वार्ता है या गुप्त वार्ता, मौनम आकलयत्सु पतग कुलेषु, ऐसे मौन धारण किए हुए पतग कुलेषु अर्थात पक्षी कुलेषु, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु, और ऐसे चंचरीकेषु अर्थात भ्रमरेषु, और भ्रमरों में कैरव विकास, कैरव मतलब कमल, रात्रि का जो कमल है, या कुमुद, कुमुद के विकास के हर्ष प्रकाश के मुख में भ्रमरियों के होने पर, अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासम, और बोले ऐसा अस्पष्टाक्षर कंपमान निश्वासम, और कपाती हुई श्वास वाला, सलत कंठम ऐसे रुंधे हुए गला वाला, घर घरित स्वनम, और घर घर की शब्द से युक्त, चीत्कार मात्रम, और चिल्लाना मात्र था जिसमें, दीनतामयम, और दीनता से युक्त, अति अवधान श्रव्यत्वात्, और अत्यंत विशेष अवधान मतलब ध्यान देकर, विशेष ध्यान देकर के सुनाई पड़ने के कारण, अति अवधान श्रव्यत्वात् अनुमित दविष्ठतम, अनुमित दविष्ठतम, ऐसे अनुमान किए जाने वाला, अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम आश्रौसम, और ऐसे ध्वनि को हमने सुना। कह रहे हैं उसके बाद महामुनि, उसके बाद गुरु कहते हैं पुनः, तत्क्षणम एव, तत्क्षणम एव च, तत् मतलब उसी क्षण मतलब उसी काल में ही, कुतः इदम, किम इदम इति दृश्यताम ज्ञायताम, अरे यह ध्वनि कहाँ से आ रही है, किम इदम यह क्या है, इति दृश्यताम ज्ञायताम इसको देखो, अवगम्यताम अवलोक्यताम हुआ, इसको देखो और जानो, इति आदिश्य
छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणांतरम, ऐसा आदेश देने पर बैठे हुए छात्रों में क्षणांतरम छात्रेण एकेन, क्षण में ही या पल भर में ही एक छात्र के द्वारा भयभीता, ऐसे भय से डरी हुई अथवा भयाक्रांत, सवेगम अत्युष्णम और वेगपूर्वक उष्ण, अति उष्ण दीर्घ श्वास लेती हुई, दीर्घम निश्वसति, मृगी की तरह, व्याघ्रा घ्राता, ये भ्राता हो गया, यहाँ पर जो है ये वो आएगा घ्राता, अर्थात व्याघ्र से ये हो गया घ्राता, व्याघ्र घ्राता, अर्थात भयाक्रांत, बहुसंतप्त, ऐसे श्वास खींचती हुई हरिणी की तरह, जो व्याघ्राघाता, जो सिंह से भयाक्रांत है। यहां तक हो गया इसका। देखिए, वह जो बालिका है उसको यहां पर जो है मृगी कह दिया गया है, ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं फिर। अश्रु प्रवाह स्नाता, वह अश्रुओं के प्रवाह से स्नान की हुई, सवे पथु, और वे पथु स मतलब सहित, वे पथु मतलब कंपायमान या कंपित, कंपायमान कन्यका एका अंके निधाय समानीता, एकेन छात्रेण भयभीता एका कन्या अंके निधाय समानीता, भयभीत एक कन्या को अंक में लेकर के आया। चिरान्वेषणेन अपि न तस्याः सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः, और लंबे काल तक, चिरकाल तक बहु अन्वेषण करने पर भी उस बालिका का सहचरी या सहचर कोई प्राप्त नहीं हुआ। ताम मतलब उस बालिका को, या रोती हुई उस बालिका को, चंद्रकलयेवा, चंद्रकला की तरह निर्मिताम। अब बालिका के बारे में कह रहे हैं, ताम च चंद्रकलयेवा, कलया एवा, कला से जो निर्मित है उसको, नवनीतेन इवा रचिताम, और मक्खन की से निर्मित, मृणाल गौरीम, और मृणाल बोलते हैं कमल नाल दंड को, कोमल मृणाल दंड को, मृणाल गौरीम, और धवल उस ऐसे मृणाल की तरह जो गौरी, उस बालिका को, कुंद कोरकाग्रदतीम, ऐसे मध्य कलिकाग्र दशनाम, ऐसे पुष्प, कुंद पुष्प की कली के अग्रभाग के समान दांतों वाली, कुंद पुष्प के कली के, कोरक बोलते कली के, अग्र दतीम अथा अग्र, ऐसे अग्रभाग के समान, दशनाम, दशनाम मतलब दंतानाम, ऐसे दांतों वाली, कैसे कुंद के पुष्प के समान, कुंद पुष्प के अग्रभाग के समान दांतों वाली,
स क्षोभम, ऐसे क्षोभ व्याकुलतापूर्ण रुदतीम, रोती हुई अवलोक्य, ऐसी बालिका को रोते हुए देख करके अस्माभिः न पारितम निरोधुम, निरोधुम नयन वाष्पाणी, यहां पर आएगा दो। अब निरोधुम, निरोधुम नयन वाष्पाणी, और बोले उस बालिका को देख करके हमारे भी नयन वाष्प जो आंसू हैं वो हम भी रोक नहीं पाए। आगे करें, उसके बाद क्या हुआ, ये सारा वृतांत अभी ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा जा रहा है। उसके बाद करें, अथ कन्यके, हे कन्या, मां भयसी ही, तुम भय मत करो, अर्थात भयम मां कुरु, तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्री। हे पुत्री संबोधन वाचक है। त्वाम मतलब तुम्हारे को, मातु मतलब माता के, समीपे मतलब सन्निकट में, प्रापयिष्यामः पहुंचाएंगे। दुहित, हे पुत्री खेदम मां वह, खेद को धारण मत करो। भगवती, हे ऐश्वर्यशालिनी, भुंक्ष किंचित, ईशत भुंक्ष, कुछ भक्षण करो। पीव पयः, पयः कुछ दूध पियो। ये ते तव भ्रातरः, ये तुम्हारे भाई हैं। यत कथयिष्यसि, यत मतलब जो, त्वम मतलब तुम, कथयिष्यसि तुम कहोगी, तदा एवा वह सब वयम करिष्यामः, वह सब हम करेंगे। मास्म रोदनैः प्राणान संशय पदवीम आरोपयः, और रोदन से प्राणों को संशय पदवीम, संदेह की अवस्था में, मास्म रोदनैः, रोदन के द्वारा अर्थात करुण क्रंदन के द्वारा प्राणों को या असून को संशय पदवी, संशय अवस्था में मत ले जाओ। समारोपयः, मास्म कोमलमिदं शरीरम, मास्म ऐसे मत करो। कोमलमिदं शरीरम, तुम्हारा जो शरीर है वो कैसा है, कोमलम शरीरम, तुम्हारा शरीर जो है कोमल है। शोक ज्वाला बलीढम कार्षी, और दुख रूपी, शोक रूपी जो ज्वाला है उसको धारण मत करो। इस प्रकार से इति सहस्रधा, हजारों बार बोधनेन, बोध कहने पर, अवबोधनेन, कथमपि किसी प्रकार से, संबुद्धा जान ले जाने पर, सा वह बालिका, किंचित दुग्धम पीतवती, वह थोड़ा सा दूध पी। ईशत दुग्धम पीतवती। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि ततः च मया क्रोडे उपवेश्य, और उसके बाद मया मतलब मेरे द्वारा, क्रोडे मतलब अंक में, उपवेश्य मतलब उसको बैठा करके, बालिके संबुद्धौ, संबोधन में कहा गया कि अरे बालिके, कथया तुम कहो, क्वते पितरो, तब पितरो क्व, तुम्हारे माता और पिता, पुत्र क्व मतलब पुत्र, कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, तुम इस आश्रम प्रांत में कैसी आई। किमते कष्टम, तुम्हें कौन सा कष्ट है। कथम अरोदीहि, तुम किस प्रकार क्यों रोई। किम वांछसि, तुम क्या चाहती हो। और वयम किम कुर्मः, और हम क्या करें।
इति पृष्ठा मुग्धतया, इस प्रकार से पूछे जाने पर अपरि कलित वाक्य पाठवा वाक्य पाठवा वाक्य पाठवा अर्थात वाक्य चतुरता के कारण इस प्रकार से अपरिकलित वाक्य पाठवा, इस प्रकार से अज्ञात भाषण चातुर्य, भयेन विशिथिल वचन विन्यास, और भय से जिसके शिथिल हो गए हैं वचन विन्यास, लज्जया मतलब लज्जा से अतिमंद स्वराह, और लज्जा से अतिमंद स्वर है जिसका, शोकेन मतलब शोक से रुद्ध कंठा अवरुद्ध कंठ है, चकित चकित एव कथम कथमपि, और चकित अति भयाक्रांत चित्त से येन केन प्रकारेण किसी प्रकार कथमपि किसी प्रकार से अबोधयत अस्मान, वह हमारे को अस्मान अबोधयत हमारे को कही, यद ऐसा कि ऐसा मतलब यह, अस्मिन् यदि यस्य एव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, ऐसा यह जो कन्या है, अस्मिन् मतलब इसी नेदीय से सन्निकट में ही, सन्निकट के ही गांव में बसते हुए किसी कस्यापि मतलब किसी ब्राह्मणस्य किसी ब्राह्मण की तनया है। इसके बाद फिर कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु, ये नाम तो सुंदरीम आकलय्या कोपि यवन तनयः नदी तटान मातु हस्ताद आच्छिद्य क्रंदंतीम नीत्वा अपससार। कह रहे हैं इसी ये नाम मतलब इस पूर्व वर्णित बालिका को सुंदरी मतलब शोभन अंगों वाली जान करके कोपि मतलब कहा कश्चित यवन तनयः मिलेच्छ पुत्रः, मिलेच्छ के पुत्र ने अर्थात यवन के पुत्र ने, यवन पुत्र ने नदी तटान मतलब नदी के तट से, मातु हस्तात् माता के हाथ से, आच्छिद्य मतलब बलपूर्वक लेकर के, बलाद अपहृत्य, क्रंदंतीम विलाप करती हुई, नीत्वा लेकर के, अपससार पलायित हो गया, पलायितवान। कश्चिद यवन तनयः एनाम नीत्वाम अपससार अर्थात एत्वाम नीत्वा पलायितवान। ततः उसके बाद कह रहे हैं जब वो पलायित हो गए तो कंचिद अध्वानम अतिक्रम्य, कंचित अध्वानम, इसको थोड़ा सा कंचित अध्वानम, अध्वान बोलते हैं मार्ग को, तो कुछ अध्वानम मतलब मार्ग को, अतिक्रम्य मतलब मार्ग का अतिक्रमण करके, या कुछ मार्ग पर जा करके यावद असिधेनुकाम संदर्श्य, यावद जब तक असिधेनुकाम मतलब छुरिका को, संदर्श्य मतलब दिखा करके, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेंगे, संदर्श्य यहां पर रौ कर देंगे, होगा संदर्श्य, तो देख करके, विभीषकया विभीषिकया अस्याह
क्रंदन कोलाहलम समयुतुम ईसा। बोले जब तक यह असिधेनुका को दिखा करके भीत्या भयाक्रांत अस्याह इस बालिका के करुण कोलाहल को, रोने की ध्वनि को शांत करना चाहता था। बोले तावत तब अकस्मात सपदि एवा कोपी कालकंबल एव भल्लू को बनांतात उपाजगाम। बोले ऐसे काल कंबल की तरह एक भालू आया, बनांतात से किसी काले कंबल के समान, यमराज के कंबल के समान भालू वन प्रांत से पास आ गया। तम भल्लूकम दृष्टवा, और उस भल्लू को देख करके, भालू को देख करके असो यवन तनयः, यह जो यवन तनय है तत्रैव त्यक्त्वा, तत्र एव वहीं पर पूर्वोक्ताम कन्याम त्यक्त्वा, उस कन्या को छोड़, कन्याम इमाम या इमाम कन्याम त्यक्त्वा, इस कन्या को छोड़ करके सालमली तरुम एकम आरुरोहा, और सालमली के वृक्ष पर चढ़ गया, आरुरोहा। और विप्रतनया च इयम, और यह विप्रतनया पलाश श्रेण्यम, पलाश के वृक्षों के समूह में, पलाश वृक्ष और पलाशी मतलब उनकी श्रेणी में प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, गुणाक्षर न्यायन, ये जिसको बोलते हैं अकस्मात कारणवश इत एव समायाता, इस आश्रम में प्रवेश की या इस आश्रम के समीप आई, और यावद भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, और पुनः रोदितुम रोने के लिए आरंभ की, रोना आरंभ कर दी। और जब रो रही थी तस्मात तभी अस्मत् छात्रेण व आनीता इति, तब तक हमारे छात्र के द्वारा इसको लाया गया। तदा करणीय, ऐसे सुन करके, अब ये जो कह दिया है ये गुरु ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया, तो अब योगीराज कहते हैं तदा करणीय, ऐसा सुन करके कोप ज्वाला ज्वलित, कोप की ज्वाला से जलते हुए की तरह योगी प्रोवाच, वह महामुनि बोले, विक्रम राज्येपि कथम एष पातकमयः दुराचाराणाम उपद्रवः। अरे विक्रम राज्य में भी किस प्रकार से इस प्रकार का पातकमय मतलब पापाकुल, पातकमय दुराचारियों का उपद्रव कैसा है। ततः स उवाच, उसके बाद फिर ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, महात्मन वाधुना विक्रम राज्यम, कहाँ इस समय विक्रमादित्य का शासन है। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवं विरहय्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। विक्रमादित्य का शासन तो भारत भुवं मतलब भारत भूमि को विरहय्य मतलब छोड़ करके, गतस्य मतलब गए हुए, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि 1700 वर्ष बीत चुके हैं, व्यतीतानि व्यतीत हो गए हैं। क्व अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, क्व अधुना पुत्र, क्या आज मंदिर मंदिर में जय ध्वनि हो रही है क्या, कहाँ इस समय तीर्थ तीर्थ में प्रति तीर्थ में घंटानाद हो रहा है। आज भी
प्रत्येक मठ में अर्थात छात्र गृहों में मठे मठे वेद घोषा, मठ में वेद घोषा। आज तो अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते, अद्य मल आज ही मल निश्चय ही वेदाह मल ऋग साम षडंग वेद विच्छिद्य वेदों को फाड़ करके विच्छिद्य उसका छेदन करके छेदन करके बीथीसु गलियों में क्षिप्यन्ते विक्षिप्यन्ते फेंका जा रहा है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय, धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्राणि यहां पर थोड़ा सा होगा, उद्धूय आएगा यहां पे, उद्धूय धू कर लो, इसको ये कर लो, ये धू नहीं, उद्धूय धर्मशास्त्रों को अर्थात मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, हारीत स्मृति, बृहस्पति स्मृति, जितने भी स्मृतियां हैं उन शास्त्रों को या उन स्मृतियों को उछाल करके, उद्धू या उछाल करके, धूमध्वजेषु, धूम बोलते हैं धुएं को, अग्नि रूपी ध्वजा में दमायन्ते झोंके जा रहे हैं। और पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, और पुराणों को पीस करके, पुराणानि पुराण ग्रंथाः भ्रंशयित्वा, उनको भ्रंश करके, उनको तोड़ करके, पानीयेषु या पिष्ट्वा मतलब पीस करके, पानीयेषु जल में, पात्यन्ते या क्षिप्यन्ते डाले जाते, भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु, भ्राष्ट्रेषु भ्राष्ट्रेषु मतलब भाड़ों में भर्ज्यन्ते। फिर कह रहे हैं क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं मंदिरों को भेदा जा रहा है, क्वचित तुलसी बनानी छिद्यन्ते, कहीं तुलसी वन को छिद्यन्ते उनको तोड़ा जा रहा है, छेदा जा रहा है, काटा जा रहा है, क्वचित दाराहा, और कहीं स्त्रियों को, कहीं महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है, क्वचित धनानि लुण्ठन्ते, और कहीं धन लूटा जा रहा है, क्वचित आर्तनादाः, और कहीं आर्तनादाः करुण क्रंदन है, क्वचित रुधिरधाराः, और कहीं रुधिरधारा है, क्वचित अग्निदाह, और कहीं अग्निदाह, क्वचित गृह निपातः, और कहीं घर उजाड़ना या घरों का विनाश, इति एव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। यह परितः मतलब समन सर्वतः ऐसे चारों ओर सुनाई देता है और दिखाई देता है। तदा करणीय, ऐसे सुनकर के, ब्रह्मचारी गुरु के वचनों को सुनकर के, दुखितः दुखी हुआ और चकितः आश्चर्यचकित होता हुआ, योगीराज उवाच, योगीराज महामुनि योगीराज ने कहा, कथम एवत, यह कैसा हुआ, ह्यः एव, ह्यः मतलब कल ही, पर्वतीयान सकान विनिर्जित्य, पर्वतीय शकों को जीत करके, महता जय घोषेण, महान जय घोष से, स्वराजधानी में आयातः, अपनी राजधानी को आते हुए, श्रीमान आदित्य पद लांछन, अपनी राजधानी उज्जैनी
को आते हुए आदित्य पदलांछना पदभाजः श्रीमान आदित्य पद से विभूषित वीर विक्रमादित्य कल ही तो अपनी राजधानी उज्जैनी में प्रवेश किया। अद्यापि आज भी तद विजय पताका मम चक्षुषु अग्रत एव समुत मेरे आंखों के आगे से समुद्धूयन्ते धूयन्ते अधुनापि तेषां पटः आज भी उनका पटः मतलब नगाड़ा गोमुखादीनां निनादः और नगाड़ा तुरही का निनाद जो आवाज है कर्ण शुष्कुलिम श्रोत्र विवर को पूरयति मतलब पवित्र पूर्ण सी कर रही है। तत्कथमद्य वर्षाणाम सप्तशतकानि व्यतीतानि और कैसे 1700 वर्ष बीत गए, ये कैसे हुआ? तो उसके बाद ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम। उसके बाद सभी स्तब्ध चकितों में ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके योगराज को कहा, भगवान हे महामुनि बद्ध सिद्धासने निरुद्धि निश्वासैः प्रबोधित कुंडलनीकैः विजित दशेन्द्रियैः अनाहत नाद तंतुम अवलंब्याज्ञा चक्रम संस्पृश्य। हे भगवान हे महामुनि सिद्धासन बांधने वाले और श्वास प्रक्रिया को रोकने वाले और प्रबोधित कुंडलिनी कहे और कुंडलिनी जगाने वाले और जित दशेन्द्रिय है और जीतने वाले 10 इंद्रियों को जीतने वाले अनाहत नाद तंतुम और अनाहत नाद के तंतु का अवलंबन आश्रय लेकर के आज्ञा चक्र को स्पर्श करके चंद्रमंडलम भित्वा और चंद्रमंडल को का भेदन करके तेज पुंजम और चंद्रमंडल के से संबंधित महाप्रकाश को सहस्र दल कमल श्यांता प्रविश्य और 1000 दल कमल के भीतर या सहस्र दल कमल के भीतर प्रवेश करके परमात्मा को साक्षात्कार करके उस ब्रह्म में ही तत्रैव साक्षात्कृत्य तत्रैव उसी ब्रह्म में रमण करने वाले मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले आनंद मात्र स्वरूप ही आनंद मात्र जिनका स्वरूप है उनके द्वारा ध्यानावस्थित ही समाधि लेने या समाधि में स्थित होने वाले भवादृशई ही आप जैसे लोगों के द्वारा न ज्ञायते काल वेगः ऐसे मृत्युंजय स्वरूप और ध्यान में अवस्थित आप जैसे लोगों के द्वारा न ज्ञायते काल वेगः न ज्ञायते काल वेग अर्थात समय चक्र अथवा समय की गति को नहीं जाना जाता है। क्यों? तस्मिन् समये भवता ये पुरुषावलोकिता तेषां 50तमोपि पुरुषो न अवलोक्यते। कह रहे हैं जिन पुरुषों को आपने देखा उस समय में आपके द्वारा ये पुरुषाः मतलब जो पुरुष अवलोकिताः देखे गए तेषाम उन पुरुषों में से उन सब में से 50तमोपि 50वां पुरुष भी न अवलोकितः इदानीम वह 50वां पुरुष भी अथवा 50वीं पीढ़ी भी इस समय नहीं दिखाई देती है। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनाम अद्य मतलब आज वे नदी की धाराएं नहीं हैं और न सा संस्था नगराणाम और वह नगरों की संस्थाएं नहीं है।
न सा आकृतिर गिरीणाम, और गिरियों की अर्थात पर्वतों की आकृति नहीं है। न सा सांद्रता विपिना नाम, और वह सांद्रता, वह घना भाग, सांद्रता वह घनता जंगलों में नहीं है। किम अधिकम कथयामः, हे भगवान हम क्या कहें। भारतवर्षम अधुना अन्यादृशम एव संपन्नम अस्ति, भारतवर्ष इस समय और प्रकार से ही संपन्न है। ब्रह्मचारी के इस वाक्य को सुनकर के इदम आकर्ण्य, इदम ब्रह्मचारी गुरु वचनम आकर्ण्य, ब्रह्मचारी के वचन को सुन, ब्रह्मचारी गुरुओं के वचन को सुन करके किंचिद स्मित्वा एव महामुनि ईषद कुछ मुस्कुराहट के साथ परितः अवलोक्या, और चारों ओर देख करके महामुनि योगी जगाद, महामुनि योगीराज कहते हैं सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, हे भगवान आपने जो कहा सो वह सत्य कहा है। सत्यम न लक्षितः मया समय वेगः, मेरे द्वारा समय की गति को नहीं जाना गया। युधिष्ठिरे समय, क्योंकि युधिष्ठिर के समय में कलित समाधि अहम, मैंने जो समाधि स्वीकृत युधिष्ठिर के समय में जिस समाधि को ग्रहण किया, वैक्रम समय उदस्थाम, उस समाधि को मैंने वीर विक्रमादित्य के समय में उस समाधि को खोला। पुनश्च वैक्रम समय समाधि आकलय्या, और पुनः वीर विक्रमादित्य के समय में समाधि को लेकर के अस्मिन् दुराचारमय समय अहम उत्थितः अस्मि, और मैं इस दुराचारमय समय में मैं उत्थित हूँ, उठा हुआ हूँ। अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलयिष्यामि, मैं पुनः समाधि को स्वीकार कर लूँगा। किंतु तावत संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य, हे भगवान जो भी हुआ उसको आप संक्षेप रूप से कहिए। तत्संश्रुत्य, ऐसे सुन करके भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारो गिरण श्रमेण एव अति मंथरेण स्वरेण मास्म धर्म ध्वंस घोषणेन भूषणैः योगराजस्य धैर्यम अवधीरय इति कंठम रुंधतो वाष्पान अविगणय्य। तो कहते हैं कि ऐसा सुन करके ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा इदम आकर्ण्य, ऐसे ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया, योगीराज के वचन को सुन करके भारतवर्ष के संस्मरण से शोक उत्पन्न, भारतवर्ष की अवस्था के स्मरण मात्र से उत्पन्न जो करुणा है, और हृदयस्थ अर्थात मानस की प्रसन्नता का भार, वमन के परिश्रम से, गिरण मतलब वमन के श्रम से जो मंथरेण स्वरेण, मंथर मतलब मंद गति से, क्या कहते हैं, मास्म धर्मध्वंसन घोषणा ही, धर्म के विनाश के प्रकाशन में से नहीं, मास्म मतलब नहीं, धर्मध्वंसन घोषणा योगी, धर्मध्वंसन घोषणा ही, धर्म के विनाश के प्रकाशन से, योगीराजस्य, योगीराज के धैर्यम, धैर्य को विचलित करो। अर्थात धर्म के विनाश के घोषणा से के द्वारा योगीराज के धैर्य को
विचलित न करो। इति कंठम रुंधतः, इस प्रकार से रुद्ध कंठ से अवरुद्ध कंठ वाले वाष्पान और आंसुओं के प्रवाह से अभिगणनीय नेत्रे प्रमज्य, और नेत्रों को आंखों को पोंछ करके उष्णम निश्वसस्य, और गरम गरम सांस लेकर के कातराभ्याम एवं नयनाभ्याम परतो अवलोक्य, और कातर दीनतापूर्ण की तरह नयनों से परितः चारों ओर अवलोक्य मतलब देख करके विलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना आरंभ किया। हे भगवान, दंभोली घटित इयम रसना, ये जो रसना है ये दंभोली घटिता अस्ति। ये दंभोली, ये जो है वज्र से बनी हुई रसना है। या दारुण दानवो दंतो दीरणैः न दीर्यते, जो दारुण दानव के अर्थात जो भयंकर दानव के वृतांत के कथन से, दारुण दानव के वृतांत को कहने से फटती नहीं है। दीर्यते लोहमयम लोहसारमयम हृदयम, यह जो हृदय है वो लोह का बना हुआ हृदय है। यत संस्मृत्य यावनान परसहस्रान दुराचारान सतता न भिद्यते, जो ये जिह्वा है, जो ये हमारा हृदय है, वो यवनों के हजारों दुराचारों को सुन करके श्रवण करके न तो भिद्यते, न तो इस हृदय को ये भिन्न भिन्न खंड खंड नहीं होता है। भस्मसात च न भवति, और भस्म भी नहीं होता है। अस्मान धिक, हमारे लिए धिक्कार है। ये अद्यापि जीवामः, जो हम आज भी जी रहे हैं, श्वसिमः श्वास ले रहे हैं, विचरामः विचरण कर रहे हैं, आत्मनः आर्यवंशाश्चाभिमन्यामहि, और अपने को आर्यवंशी मान रहे हैं। उसके बाद उपक्रमम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेः विमनायमानम, इस प्रकार के वृतांत को सुन करके, आकर्ण्य मतलब निशम्य सुन करके, अवलोक्य मतलब देख करके, मुनि अर्थात ब्रह्मचारी गुरु का विमनायमानम उदास और दुखी, हरिद्रा द्रवक्षालितम, हरिद्रा द्रवाक्षालितम एवं वदनम, हल्दी के रंग से रंगे हुए वदनम मुख को निपतद वारि बिंदुनि नयने, और वारि बिंदुनि अश्रु कण प्रवाहित करने वाले नयने आँखों में, या आँखों को अंचित रोम कंचुकम शरीरम, और जिसका शरीर रोम से युक्त, रोमांच से युक्त शरीर, और कंपमानम अधरम, और अधर जो कंपायमान, भज्यमानम च स्वरम, और जो स्वर था वह जो है भंग होता हुआ, अवागच्छत ऐसे जाना, सकल अनर्थमयः संपूर्ण अनर्थों से समन्वित,
सकला वंचनामय, सकल या निखिल पापों से भरा हुआ, सकल पापमय, सकल वंचनामय और सकलोपद्रवमयश्च अयम वृतांत इति। यह जो वृतांत है वो तो सभी अनर्थों से युक्त है, सभी वंचनाओं से युक्त है, सभी पापों से, सभी उपद्रवों से युक्त यह वृतांत है। अतएव तत्स्मरण मात्रेण अपि भिद्यते खिद्यते एष हृदयः। इसके स्मरण मात्र से हमारा हृदय जो खिद्यते, हमारा हृदय क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। जैसे बोलते ना खेद है, तो इसी से खिद्यते बनाए, खिद्यते एष हृदय, इस हृदय में खेद उत्पन्न हो रहा है। तत् न अहम एनम निरर्थम जिग्लापयिष्यामि न वाच खेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य। कहते हैं मैं इसलिए न मैं इसको निरर्थक दुखी नहीं करना चाहता हूं और नहीं खिन्न करना चाहता हूं। ऐसा विचार करके फिर आगे कह रहे हैं कि मुनि विलक्षणोयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालाह करालह कालः। इसका वर्णन हम जो है अगले भाग में करेंगे कि जो है भगवान की क्या इच्छा होती है, वो क्या करता है, इसके विषय में हम बाद में या अगले भाग में चर्चा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।